एक महिला जिसको 3 बच्चियाँ होती हैं, उसका पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर अपनी पत्नी से कहने लगता है कि अब चाहे कुछ भी करना पड़े, अब की बार जो बच्चा पैदा होगा, वो लड़का ही होना चाहिए। उसके लिए फिर वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक उन्हें ऐसी चीज़ बताता है कि अपने जो इसका मायका है लड़की का, वहाँ से तुम्हें मिट्टी लेकर आनी है और हर एतवार को यानी कि संडे को आपको ये मिट्टी गंग नहर में आकर प्रवाहित करनी है और सुबह ये 5 बजे से पहले तुम्हें काम करना है। ये तुम 5 इतवार ऐसा कर लोगे तो तुम्हारे घर में एक सुंदर बच्चा पैदा होगा। पति-पत्नी दोनों ये बात मान जाते हैं और जब पहली बार ये काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर एक ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिस गलती की वजह से 2 लोगों की जान हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? किस वजह से उन 2 लोगों की जान गई थी? अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़रा-सा भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मेरठ और इसी का रोहटा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत किठौली गाँव आता है। ये किठौली गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर आशीष सागवान नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी ज्योति के साथ और 3 बच्चियों के साथ बड़े आराम से रहा करता है। आशीष सागवान होता है, अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें एक लड़के की तलाश है, अब हमारे घर में एक लड़का होना चाहिए जिससे कि हमारा वंश चल सके, क्योंकि मैं भी अपने माता-पिता का इकलौता हूँ। उसके लिए वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक उन्हें एक ऐसी बात बताता है जिसे पूरा करने के लिए 11 मार्च 2023 को अपने गाँव से वो अपनी ससुराल के लिए चल देता है और अपनी ससुराल में पहुँच जाता है। जब अपने सास-ससुर और सालों को ये पूरी बात बताता है कि तांत्रिक ने हमें ऐसा कहा है कि यहाँ से मिट्टी ले जानी है और गंग नहर में जाकर डालनी है। इस मिट्टी को 5 एतवार डालेंगे तो उसके बाद हमारे घर में एक लड़का पैदा होगा। ससुराल वाले भी खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि अच्छा काम है, अगर इस तरह से तुम्हें लड़का पैदा हो जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा खुशी हमें भी होगी। उसके बाद रात को ही करीब 3 बजे का वक़्त होता है जब ये वहाँ से उठते हैं। ये अपने साथ में एक गाड़ी भी लेकर जाते हैं और गाड़ी जो होती है वो एक पड़ोसी की होती है, जो इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम विपिन होता है, उसकी गाड़ी माँग कर लेकर जाते हैं और अपने साथ में ये अपनी पत्नी और 2 साल की लड़की जिसका नाम भव्या होता है, उसे साथ में लेकर जाता है। रात को 3 बजे वहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात में ही गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में बैठकर वापस अपने गाँव की तरफ चलने लगते हैं और रात को 3 बजे एक पूट खास जगह होती है, वहाँ पर जाकर जो गंग नहर होती है उसके किनारे खड़े हो जाते हैं और तुरंत ही यहाँ पर पत्नी का और जो इसकी बच्ची होती है उसका पैर फिसल जाता है और बहुत ही तेज पानी के बहाव में वो दोनों के दोनों बह जाते हैं। अब जो पिता होता है वो बहुत ही तेजी के साथ रोने लगता है। यहाँ पर आशीष सागवान की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, लेकिन उसकी आस-पास में कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि सुबह के 5 बजे होते हैं और सुबह के 5 बजे इतनी जल्दी गाँव से वो दूर नहर होती है, वहाँ पर कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। फिर वो बहुत तेज़ी के साथ शोर मचाता है, अपनी ससुराल वालों को फ़ोन करता है, इधर 112 नंबर पर फ़ोन कर देता है। 112 नंबर की टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है और जो वहाँ के एसएचओ होते हैं, रवि कुमार, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनको यही बताया जाता है कि मेरी पत्नी और मेरी बच्ची का पैर फिसल गया है, वो इस तरह से इस गंग नहर में डूब गई हैं। वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को भी खबर कर दी जाती है। एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर मौके पर पहुँच जाती है और जैसे-जैसे लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर एक बच्ची और एक महिला इस नहर में गिर गई हैं, उसकी वजह से पता नहीं वो कहाँ हैं, अभी तक मिली नहीं है। कई घंटों का समय इसी तरह से बीत जाता है। लगभग 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम को एक कामयाबी मिलती है और जो बच्ची होती है, वो वहाँ पर मिल जाती है। लेकिन वो बच्ची मरी हुई होती है, क्योंकि 4 घंटे का समय बहुत ज़्यादा होता है, पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है और 4 घंटे के बाद जब वो लड़की उस नहर में से निकाली जाती है, जो पिता होता है, वो फूट-फूट कर रोने लगता है। इधर जो ससुराल पक्ष होता है उसका, वो भी फूट-फूट कर रोने लगता है और उस लड़की को वहीं पर अंतिम क्रियाक्रम के लिए दफना दिया जाता है।
उसके बाद उस महिला की जांच पड़ताल में लग जाते हैं, लेकिन एनडीआरएफ की टीम को 7 से 8 घंटे बीत जाते हैं, कहीं से भी उस महिला को कोई भी खुलासा नहीं हो पाता। और उस बागमत के पास एक हिंडन नदी बहती है जो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर एक डेड बॉडी मिलती है। आसपास के लोग पुलिस को खबर करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और जो रोहटा थाना क्षेत्र होता है उसकी पुलिस को भी खबर की जाती है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है, कहीं ऐसा ना हो कि ये डेड बॉडी उसी महिला की हो। फिर उस डेड बॉडी के बारे में जांच पड़ताल की जाती है, इसके घर वालों को बुलाया जाता है, तो घर वाले उस डेड बॉडी को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, कहने लगते हैं कि साहब ये तो हमारी लड़की की ही डेड बॉडी है, यही ज्योति है। लेकिन ये यहाँ पर पहुंची कैसे? ये तो गंग नहर में गई थी और ये यहाँ पर हिंडन नदी तो विपरीत दिशा में है, 15 किलोमीटर वापस उड़कर कैसे आ सकती है? क्या तांत्रिक की कोई विद्या है जिस वजह से वो यहाँ पर पहुंची है, या कुछ और है? लोगों के तरह तरह के वहां पर सवाल होते हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर ये मामला नहीं है, मामला ही कुछ और है। कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इसके अवैध संबंध एक महिला के साथ है, शायद इसके पति ने ही कुछ किया है। यहाँ पर जांच पड़ताल और अच्छी तरह से होनी चाहिए। जो जो यहाँ के एसएचओ होते हैं रविंद्र कुमार सिंह, वो तुरंत ही एक टीम गठित करते हैं और टीम गठित करके तुरंत ही जो आशीष सागवान होता है उसके पास जाते हैं और उससे बातचीत करते हैं। लेकिन आशीष सागवान इधर उधर की बातों से घुमाने लगता है। वो यही कहता है कि मेरी पत्नी का तो पैर यहाँ पर फिसला था, मुझे नहीं पता कि वो वहां पर कैसे पहुंची। लेकिन पुलिस जब अपने रवैये और अपनी शक्ति के साथ उससे पूछताछ करती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। आज से कुछ समय पहले का वाकया होता है, जब इसके घर में 3 बेटियां हो जाती हैं। बड़ी वाली बेटी अंबिका जो 4th क्लास में पढ़ती है, दूसरी वाली अंबी जो 3री क्लास में पढ़ती है और एक भव्या जो अभी मर चुकी होती है, जो 2 साल की होती है। 3 बेटियों में से 2 बेटी इसकी स्कूल जाने लगती हैं और पड़ोस में ही स्कूल में ये लड़कियों को छोड़कर आता है। वहां पर एक मैडम को देखता है और उसे देखकर उसका दीवाना हो जाता है। उसे बार बार देखने की कोशिश करता है, जब भी मैडम का टाइम होता ये वहां पर पहुंच जाया करता। इसी तरह से कामकाज चलता रहता है और एक दिन का वाकया होता है, उस मैडम को देखकर उसकी तरफ इस तरह से दीवानों की तरफ देखने लगता है। मैडम इसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। उसके बाद फिर ये एक प्लान बनाता है और प्लान के तहत ही जो उस स्कूल का प्रिंसिपल होता है उसके पास जाता है, उससे कहने लगता है कि साहब मेरे पास कोई कामकाज नहीं है, क्या मैं आपके स्कूल में कैंटीन खोल सकता हूँ? यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब होते हैं कुछ शर्तों के हिसाब से उस पर कैंटीन खुलवा देते हैं। स्कूल में कैंटीन खोल ली जाती है, कैंटीन में बच्चे भी आते हैं, मैडम भी आया करती हैं और वो मैडम भी उस कैंटीन में आती है। 1-2 बार तो उस मैडम को ये इसी तरह से देखता रहता है, लेकिन जब वो दूसरी बार या तीसरी बार इसके पास आती है तो अकेली उस दिन वो वहां पर होती है। उससे कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारी वजह से ही मैंने यहाँ पर कैंटीन खोली है। लेकिन यहाँ पर जो मैडम होती है उससे कह देती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, दिमाग ठीक है? तुम इतने बड़े हो, तुम 3-3 बच्चों के पिता हो और फिर तुम मेरे साथ में इस तरह के बात करते हो, मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। उसके बाद वो मैडम वहां से चली जाती है। फिर दोबारा एक बार फिर आती है, फिर यही बात दोहराई जाती है। मैडम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, परेशान होकर प्रिंसिपल साहब के पास जाती है। प्रिंसिपल साहब फिर ये पूरा वाक्या सुनते हैं तो प्रिंसिपल साहब को भी बहुत ज्यादा क्रोध आता है। उस कैंटीन वाले को बुलाया जाता है और उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया जाता है। अब ये कैंटीन वाला दूसरा काम करने की खोज में लग जाता है और वहीं पर एक खाद बीज की दुकान खोल लेता है। उसी रास्ते पर खाद बीज की दुकान खोलता है जहां से ये मैडम आया जाया करती है। अब उस मैडम को इस तरह से देखता रहता है, अब मैडम को भी यहाँ पर इस पर कुछ दया आ जाती है और इसके साथ बातचीतों में हो जाती है। बातचीतों का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है, ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मैडम होती है इसे साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ बातचीत तो कर रही हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर आशीष सागवान होता है, मन ही मन कुछ ऐसा प्लान बनाने लगता है। प्लान के तहत वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता है और ये काम वो कर भी देता है। वो इस सब के लिए अपनी पत्नी से कहता है कि एक तांत्रिक से मैं मिलकर आया हूं और तांत्रिक ने मुझे बताया है कि तुम्हारे मायके से 5 संडे को मिट्टी लेकर आनी है और सुबह सुबह इस गंग नहर में पूजा करके उसे प्रवाहित करना है। 5 संडों के बाद हमारे घर में एक बेटे की प्राप्ति होगी। जो उसकी पत्नी होती है वो भी एकदम से खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, ये सब भी हम कर लेंगे लेकिन हमारे घर में बेटा होना चाहिए।
फिर ये सब करने के लिए 11 मार्च को वो अपने पति के साथ एक गाड़ी में और अपनी सबसे छोटी वाली बच्ची को लेकर जाती है ससुराल में, रुकते हैं और रात को 3 बजे ही वहाँ से वापस चल देते हैं। और जब रास्ते में पति से लेकर आता है तो हिंडौन नदी के पास जाकर रुक जाता है। वहाँ रुकने के बाद जब पत्नी अपनी बच्ची को संभाल रही होती है तो एक रॉड निकालता है और पत्नी के सर में दे मारता है। पत्नी के सर में रॉड लगने की वजह से वहीं पर वो लहूलुहान अवस्था में हो जाती है। थोड़ी देर बाद तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। अब इसको लगने लगता है कि अब इसको किस तरह से ठिकाने लगाया जाए। फिर उसके शरीर के एक एक कपड़े उतारता है, जहां जहां से खून निकल रहा होता है वहां वहां पर उन कपड़ों को लपेट देता है और उस शरीर को नग्न कर देता है। नग्न करने के बाद उसे लगता है कि शायद कहीं अब पता ना चल जाए। फिर अपनी बेटी का गला दबाता है, गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। इधर पत्नी की भी हत्या कर दी जाती है और बेटी की भी हत्या कर दी जाती है। पत्नी को हिंडौन नदी के अंदर वहां पर फेंक दिया जाता है और वहां से फिर 15 किलोमीटर दूर वापस पति अपने गांव की तरफ आता है और जो गंग नहर होती है उसमें जाकर अपनी बेटी को फेंक देता है। और जब ये पूरा मामला पुलिस भी सुन रही होती है, आसपास के लोग भी सुन रहे होते हैं, तो बहुत ही चौंकने लगते हैं और कहने लगते हैं कि एक पति किस तरह से एक लड़की के प्यार में पागल हो सकता है जिसने अपने पूरे के पूरे परिवार को इस तरह से खत्म कर दिया है। फिलहाल के लिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी गई हैं। इधर इस महिला जो टीचर होती है उसको भी गिरफ्तार किया जाता है, उससे भी जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन महिला टीचर यहाँ पर कहती है कि मुझे नहीं पता कि इसने क्या किया है, ना ही मैंने कभी भी इससे शादी करने का वादा किया, लेकिन ये अपने आप ही इस तरह से पागल हो रहा था। मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही मैं इस सब में इसके साथ हूँ। पुलिस उसे छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पर जो आशीष सागवान होता है वो एक ऐसी बड़ी गलती करता है जिसकी वजह से उसके पीछे उसकी 2 बेटियां तो रोती बिलखती रह जाती हैं और एक बेटी और अपनी पत्नी को बड़ी ही बेरहमी के साथ वो मौत के घाट उतार देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे व्यक्ति को आप किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं जिसने अपने पूरे हंसते खेलते परिवार को इस तरह से बिखेर कर रख दिया? वो खुद जेल के अंदर चला जाता है, उसके पीछे उसकी 2 मासूम सी बेटियां रह जाती हैं, एक बेटी और पत्नी की तो वो खुद जान ले लेता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,